हेलो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये पहली बार वीडियो बन रहा है क्लास 9 के लिए। और क्लास 9 के लिए पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से सुनना। जो बच्चे क्लास 8 में थे वो क्लास 9 में आ चुके हैं। 8 क्लास का एग्ज़ाम अब नहीं होगा, उनका रिजल्ट ये है कि उनको क्लास 8 से 9 में प्रमोनित कर दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, इस बार से सरकार ने 9th और 11th का सिलेबस चेंज कर दिया है। ठीक है, अब वो 9th और 11th का सिलेबस चेंज कर दिया है, तो इसलिए मैं काफ़ी दिन से वीडियो लाने की कोशिश कर रहा था। अब जो पुराना जो सिलेबस था उस पर तो वीडियो लाने से मतलब क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, उसमें कुछ चीज़ें हटा चुके हैं, वो कुछ चीज़ें वो क्या कर चुके हैं, हटा चुके हैं। जैसे मैंने ट्रिकोमेट्री देखा तो उसमें ट्रिकोमेट्री हट चुका है। मतलब ट्रिकोमेट्री हटना नहीं चाहिए, जो मेरा अनुमान कहता है कि ट्रिकोमेट्री रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि 9th क्लास से बच्चा थोड़ा सा क्या है, परिपक्व हो क्या था, 10th क्लास में ट्रिकोमेट्री उसको मिलती नहीं है। ठीक है, तो अब से जो मैंने चैप्टर स्टार्ट करूँगा क्लास 9th का, ठीक है, वो नए सिलेबस से चालू करूँगा। और नया सिलेबस मैंने ऑनलाइन बुक है, उसकी ऑनलाइन किताब है मेरे पास, मैंने ऑनलाइन साइट से डाउनलोड कर ली। उस किताब से देख देख के मैंने क्वेश्चन उतार लिए, कुछ क्वेश्चन, और क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो मेरे क्लास जो 9th के जो बच्चे हैं उनसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पूरी बुक करवाई जाएगी। जब तक लॉकडाउन नहीं होगा तब तक जितने चैप्टर होंगे वो तब तक, और बाकी चैप्टर जो बचेंगे वो बाद में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि उनको पूरे चैप्टर करवाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि जो क्लास 9th में जो बच्चे हैं उनके लिए मैं वीडियो तभी ला पाऊँगा, जैसे क्लास 10 के लिए रोज़ वीडियो आता है, क्योंकि वो बच्चे शेयर करते हैं, अच्छे खासे व्यूज आते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेरे को वॉच टाइम भी देते हैं वो। ठीक है, तो 9 के लिए मैं वीडियो रेगुलर तभी ला पाऊँगा, जब आप क्या करोगे, शेयर करोगे। जैसे मान लो कि एक बच्चा है 9th का, उसके पास वीडियो पहुंचा और उसको वीडियो अच्छा लगा, और उसको लग रहा है कि उनके पास तो किताब ही नहीं है 9th की, क्योंकि जो पुरानी वाली बुक है मैथ्स की वो चलेगी नहीं, क्योंकि कोर्स चेंज हो चुका है। कब तो स्कूल चालू होगी, कब उनके पास नई किताबें, कब उनका कोर्स चालू होगा। तो ये है कि 9th का कोर्स चेंज हो चुका है, और वो जो मैं कोर्स ये जो अभी करवाने वाला हूँ ये नए सिलेबस पे आधारित है। नया जो सिलेबस है उस पर आधारित है, पूरा कोर्स पूरा कराऊंगा। और मैं अंतिम चैप्टर से कराऊंगा, अंतिम चैप्टर आपका है 15वां और प्रायिकता, ऐसे करके मैं लास्ट से फर्स्ट चैप्टर तक आ जाऊंगा। तो जिस बच्चे के पास, जो बच्चा 9th का है उसके पास ये वीडियो पहुंचे, तो उसका सबसे पहला काम क्या है, वीडियो पूरा देखते उसको लगे कि वीडियो अच्छा है, अपन को समझ में आ रहा है, घर बैठे कुछ न कुछ मिल रहा है, तो उनका एक काम है उस बच्चे का कि वो बच्चा अपनी ईमानदारी से, क्योंकि देखो मेरे को रिस्पॉन्स तो यहाँ दिख जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स तो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कितने बच्चों का रिस्पॉन्स है, कौन बच्चा कितनी देर देख रहा है, सबका नाम आता है। ठीक है, तो उस बच्चे का काम क्या है कि जैसे एक बच्चा है योगेश, मान लो एक बच्चा है योगेश, छोड़ो, आप मान लो एक बच्चा है शिवम। ठीक है, एक बच्चा है शिवम, वो ये वीडियो देख रहा है, वो वीडियो देखता है तो उसका सबसे पहला काम क्या है कि उसके जो जितने भी मित्र हैं, क्लासमेट, उसके जितने भी क्लासमेट हैं उनको वो है व्हाट्सएप पे शेयर करेगा कि देख लो 9th क्लास का कोर्स चालू हो गया, आप वहाँ से देख सकते हो। और आजकल घर पे सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन रहता ही रहता है। ठीक है, और सबके पास नेट रहता है, काफ़ी अच्छे से जियो चलता है, वोडाफोन सबका रहता है। ठीक है, तो वो अपने क्लासमेट्स को शेयर करेगा। फिर शिवम क्या करेगा, ये देखेगा कि मेरा कोई मामा जी का बेटा, कोई बुआ जी का बेटा, कोई मौसी का बेटा, ठीक है, कोई रिश्तेदार है क्या जो 9वीं क्लास में है, जो 9वीं क्लास में है, वो अगर उसका कोई रिश्तेदार मिलता है तो उसको व्हाट्सअप करेगा। मान लो कि शिवम ने अपने क्लासमेटों को व्हाट्सअप कर दिया, और व्हाट्सअप करते ही अगर किसी के व्हाट्सअप नंबर नहीं मिलते उसको कॉल करेगा कि ऐसे ऐसी क्लास है, तेरे व्हाट्सअप नंबर दे, वहाँ पे मैं तेरे को शेयर करता हूँ लिंक, तो वो शेयर करेगा। इससे क्या होंगे, 9th क्लास के बच्चे जुड़ जाएंगे, तब मैं रेगुलर वीडियो ला पाऊँगा, वरना मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पाऊँगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। और प्रायिकता आपने नाम तो सुना है, जो बच्चे 8 क्लास थोड़ी अच्छे से पढ़ के आए हैं ना, उन्होंने नाम तो सुना है प्रायिकता। वो कैसे सुना है, उनके वहाँ पे 8 क्लास में पूरा चैप्टर नहीं था, 2 से 3 क्वेश्चन थे उनके प्रायिकता के।
एक तो सिक्के पे था, एक बॉल पे था। ऐसे उनके 2-3 क्वेश्चन थे और वो 2-3 क्वेश्चन पढ़ के आए। इस बार आपके क्या पूरा चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, और पूरा चैप्टर दिया हुआ है और ये चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है। सीरियस होकर पढ़ना, ये मत सोचना कि 9th क्लास में पास हो जाएंगे। देखिए 9th क्लास का जो चैप्टर है प्रायिकता, वो 10th क्लास में 110% है। इस बार भी है, अगली बार कोर्स चेंज होगा 10th क्लास का, तभी अगला प्रायिकता तो जोड़ेगा। तो आपका प्रायिकता अगली बार भी मिलने वाला है और इस बार भी मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास की जो प्रायिकता है अगर समझ में आएगी तभी आपको 10th क्लास की प्रायिकता समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो आप क्यों ना अभी से 10th क्लास की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो 9th क्लास की जब प्रायिकता समझ लोगे तो 10th क्लास की प्रायिकता आपको क्या लगेगी, आसान। तो अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ऐसे मानिए अपने लोकल लैंग्वेज कोई भी चीज़ की संभावनाएं होती है। संभावनाएं क्या होती है, जैसे देखो कोई भी चीज़ अगर मैं खेल रहा हूँ, अगर मैं क्रिकेट मैच किसी के साथ खेल रहा हूँ तो मैं जिस टीम का कैप्टन हूँ तो या तो मेरी हारने की संभावना होगी या क्या होगी, मेरे जीतने की संभावना। ध्यान से सुनना, या तो मेरे हारने की संभावना होगी या क्या होगी, मेरे जीतने की संभावना। जैसे मान लो अपन ने टॉस किया, एक सिक्का लिया और टॉस किया, तो अपन को थोड़ी पता है क्या आएगा। अपन को ये पता है या तो क्या आएगा, हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। हिंदी में बोलते हैं या तो आएगा चित या आएगा क्या, पट। या तो क्या आएगा, चित या क्या आएगा, पट। ठीक है, दो नाम है। इंग्लिश में नाम याद रखना आसान होता है, हेड और टेल। और जो अपनी लोकल लैंग्वेज जो अपने मारवाड़ी में बोलते हैं भारत और पैसा, तो ये तो भारत है और ये पैसा है ना। हाँ ठीक है। तो अपन ने सिक्का उछाला, अपन को थोड़ी पता है क्या आएगा, अपन को तो थोड़ी पता, अपन को या तो पता है कि या तो चीता आएगा या पट आएगा। एक चीज़ तो आएगी। ठीक है, मान लो ये मैंने सिर्फ बात की एक सिक्के की, ठीक है। अब मान लो कि आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास से 10th क्लास में जाने वाले हो, तो आपकी पास होने की या फेल होने की, या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे, वो भी क्या है, प्रायिकता है। उसकी भी अपन प्रायिकता निकाल सकते हैं। मेरी चीज़ धीरे धीरे समझना, आप एक ही चीज़ समझा रहा हूँ। मतलब किसी भी चीज़ की आपको प्रायिकता निकालनी होती है तो आपको क्या होती है, उसकी संभावनाएं देखनी होती है। पहले जो आपके किए हुए काम है वो देखने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज करो कि एक थैला आपके पास, जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, थैला है, और थैले में आपके पास 4 तो लाल गेंद है। क्या है, 4 तो लाल गेंद और 5 क्या है, काली गेंद है। ठीक है, 5 क्या है, काली गेंद है। तो अब आपने वो एक थैला है, उसमें कुल कितनी गेंद हुई भाई साहब, अरे कुल कितनी गेंद हुई, 2 गेंद हुई कि नहीं हुई, 4 और 5 9 ही तो होते हैं। तो उस थैले में कितनी गेंद हुई, 9 गेंद हुई। तो आप मुझे बताओ कि 9 गेंद हुई। अब अगर मैं कहूँ कि बिना देखे मैंने उस थैले में से गेंद निकालना है, बिना देखे मैंने गेंद निकालना है, अब आप वो गेंद निकालोगे तो आपको थोड़ी पता है कि वो काली होगी कि लाल होगी। उनमें से कोई भी तो एक गेंद हो सकती है, वो काली भी तो हो सकती है, वो लाल भी तो हो सकती है। आपको थोड़ी पता है, आपको नहीं पता है। उसी प्रकार मान लो कि बात करता हूं मैं पत्ते पे, ताश सबने नाम सुना है, ताश सबने खेला है। अगर नहीं खेला है, नहीं सुना है, तो आप लॉकडाउन का अच्छा मौका है ताश के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना। नॉलेज का मतलब ये नहीं कह रहा है कि आपको ताश खेलनी सीखनी, ताश खेलना नहीं सीखना है। आपको सिर्फ इतना नॉलेज लेना है कि ताश में पत्ते कौन कौन से होते हैं, ताश में किस टाइप के पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, कौन से कलर का कौन सा पत्ता होता है, आपको हुक्म कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, चिड़ी कितनी होती है, ईंट कितनी होती है, ये जितने भी होते हैं वो कितने होते हैं मैं भी बताऊंगा, यहाँ पक्का बता के जाऊंगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी आपको ये नॉलेज लेना है। तो आप बताओ कि ताश में पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब आप बताओ 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी कर लिया, फेंटी मतलब ऐसे, ठीक है। अब उसमें से मेरे को एक पत्ता निकालना है। अब अपन को क्या पता वो कौन सा पत्ता, तो उसकी भी क्या होती है, संभावनाएं होती है, उसकी भी क्या होती है, संभावनाएं होती है। अब अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले किसकी, एक सिक्के की, किसकी, एक सिक्के की। सिक्के को इंग्लिश में बोलते हैं कॉइन,
ठीक है। अब एक सिक्के की बात करता हूँ, अगर मैंने एक सिक्का लिया उसमें क्या होता है, हेड या टेल होता है? अरे एक सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल। आप मुझे बताओ कि सिक्के में कितनी संभावना है कुल? भाई साहब दो संभावना है। कितनी संभावना है? दो संभावना है, या तो हेड या टेल। तो मैं ये चीज बाद में क्लियर करूंगा, आप पहले समझो कि सिक्के में संभावनाएं कितनी है, दो। कितने सिक्के में? एक सिक्के में। आप मुझे बताओ कि ताश होती है, ताश में अगर मैं संभावना की बात करूं तो कितनी संभावनाएं होती हैं? 52, 52 पत्ते होते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, पासे की, किसकी बात करूं, पासे की। पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, ताश को बोलते हैं कार्ड्स, ठीक है। तो पासे आपने देखा जो लूडो में काम आता है, आजकल तो लूडो मोबाइल में चलता है ज़्यादा, ठीक है। तो जो आपका पासा होता है, डाइस होता है, उसमें कुल कितनी संभावना है? 6। आप सब समझ रहे हैं, मुझे पता है कितनी संभावना है, 6 संभावनाएं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि संभावनाएं क्या है कि एक सिक्के में दो, क्योंकि या तो हेड आता है या टेल आता है। 52 पत्तों में बहुत सारे पत्ते होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा, तो या तो वो आता है। और डाइस में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं डाइस। अब कई बार आपको ये तो पता है कि ये एक डाइस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 52 पत्ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक सिक्का है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब अपन बात करते हैं सिक्के की तरफ। आप सिक्के की तरफ आइए थोड़ा वापस से। अब जैसे मान लो कि मैंने बात की एक सिक्के की, किसकी? एक सिक्के की बात की। अब बताओ एक सिक्के का मतलब कि एक सिक्के में कुल कितनी संभावनाएं हैं? 2। कुल कितनी संभावनाएं हैं? 2। अब सिक्के कितने हैं? एक सिक्का। चाहे आप एक सिक्के को एक बार उछाले, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाले। अगर एक सिक्के को 2 बार उछालोगे ना तो सिक्के कितने हो जाएंगे? अरे भाई 2 हो जाएंगे। अगर एक सिक्के को एक बार उछालो, चाहे एक सिक्का हो, तो कुल कितने हुए? 1। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 1। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। क्या होता है? 2। तो 2 संभावनाएं कौन सी होती है? या तो हेड आता है या क्या आता है? टेल। हेड को बोलते हैं, चीजें बोलते हैं पट। अब मान लो कई बार आपके किस्त में कितने सिक्के आएंगे? 2 सिक्के आएंगे। कितने सिक्के आएंगे? 2 सिक्के। तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 सिक्का ले लिया। अगला ऐसे भी सकता है कि 2 सिक्के, या अगला ऐसे भी सकता है कि एक सिक्के को कितनी बार उछाला? 2 बार उछाला। एक सिक्के को कितनी बार उछाला? 2 बार उछाला। अगर एक सिक्के को 2 बार उछाल रहा है तो वो भी क्या है? 2 सिक्के हैं। अगर आपके 2 सिक्के आगे, आपके कितने सिक्के आगे? 2 सिक्के। तो संभावनाएं कितनी हुई? आपको भूलना मत, इस सिक्के में संभावनाएं कितनी होती है? 2 होती है। सिक्के कितने हैं भाई साहब? 2 सिक्के हैं। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। अब मैं संभावनाएं लिखूंगा आगे, आपको समझाऊंगा यहाँ पे वापस से। पहले मैं बात करता हूँ किसकी? 3 सिक्के की। किसकी? 3 सिक्के की बात करता हूं। अब चाहे मान लो कि 3 सिक्के की बात करता हूं, तो आप ऐसे समझो कि चाहे 3 सिक्के ले लो, चाहे 3 सिक्के ले लो, चाहे एक सिक्के को कितनी बार उछाल दो? एक सिक्के को कितनी बार उछाल दो? 3 बार उछाल दो। तो आप बताओगे सिक्के में संभावनाएं कितनी होती हैं? 2 होती है। कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। तो 2 की पावर 3 कितना? 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है भाई साहब? 8 होता है। आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 होती कि नहीं होती है? तो यहाँ पे कितनी संभावना बनेगी? 3 संभावना बनेगी। आपके 3 सिक्के से ऊपर कभी नहीं आएगा, ठीक है। 4 सिक्के आपके नहीं आएंगे। अगर 4 सिक्के होते 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। अब देखो संभावनाएं, गुरुजी आपने यहाँ पे तो संभावनाएं बता दी, यहाँ पे संभावनाएं बताई। आप मुझे बताओ कि आपके पास 2 सिक्के और आपने उस सिक्के को उछाला तो क्या आएगा? मान लो हेड आ गया। मान लो क्या आ गया? हेड आ गया। दूसरा सिक्का लिया, उसको उछाला, क्या आ गया? जरूर थोड़ी उसमें टेल आए। मान लो कि उसमें भी हेड आ गया, तो एक संभावना क्या हो गई? हेड वाली, कि दोनों सिक्कों में क्या है? हेड। कितनी संभावना है? 4 संभावना। बना के दिखा दो कितनी संभावना आ गई? 1 संभावना आ गई। अब बात करते हैं कि जरूर थोड़ी यही आए, जरूर थोड़ी ये। मान लो कि सिक्के को उछाला और क्या आ गया? क्या आ गया? हेड ही आ गया भाई साहब। क्या आ गया? हेड आ गया। ये लो हेड आ गया, आ गया हेड। अब दूसरे उछाला, जरूर थोड़ी इसमें हेड है तो उसमें हेड आएगा। उसमें क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो मान लो यहाँ पे क्या आ गया? टेल आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? टेल आ गया। डन। अब अगर आगे बात करते हैं कि जरूर थोड़ी हेड और टेल है और ये है कि
कितनी संभावना निकाली अपने? 2। अब मान लो कि सिक्के को उछाला और क्या आ गया? टेल आ गया। क्या आ गया? टेल आ गया। पहले सिक्के में टेल तो आ ही सकता है, टेल आ गया। दूसरे सिक्के को उछाला, जरूर थोड़ी दूसरे में हेड ही आएगा, दूसरे में क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। दोनों जगह टेल आ सकता है। इसको उछाला, टेल आ गया, उसकी जगह क्या आ गया? हेड। ये आपकी 4 संभावनाएं बन गई इसके लिए। कितनी संभावना बन गई? 4। अब इसकी 8 संभावनाएं निकालते अपन। ये 8 संभावनाएं देखते हैं कैसे। देखो कि मान लो सिक्के कितने हैं? 3 है। चाहे एक सिक्के को 3 बार उछालो, चाहे सिक्के तीनों बात एक ही है। सिक्के कितने हैं? 3 सिक्के हैं। तो मान लो कि आपने सिक्का उछाला, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 8 संभावनाएं पूरी बनाऊंगा अच्छे से, कोई बात नहीं, 8 संभावनाएं पूरी बनाऊंगा। देखो मान लो आपने पहले सिक्के को उछाला और क्या आ गया? हेड आ गया। दूसरे में भी क्या आ गया? हेड आ गया। और तीसरे में भी क्या आ गया? हेड आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों में हेड तो आ सकता, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जरूरी थोड़ी कि पहले में हेड आया तो दूसरे में हेड ही आए, जरूरी थोड़ी है। नहीं, जरूरी भी है, आ भी सकता है कि मान लो अपने हो गया कि हेड आ गया, लेकिन जरूर थोड़ी तीसरे में टेल भी बता सकता है। तो एक संभावना, 2 संभावनाएं। अब देखो यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल भी तो आ सकता है। अरे आ सकता है कि मान लो यहाँ पे हेड आ गया और यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड भी तो आ सकता है। आ सकता है ना कि पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, तीसरी बार हेड आ गया। ये कितनी संभावना बन गई? 4 बनी कि नहीं बनी? बन गई। अब मान लो कि तीनों बार क्या आ सकता है? तीनों बार क्या आ सकता है? टेल भी तो आ सकता है। अरे तीनों बार क्या आ सकता है? टेल भी तो आ सकता है। और यहाँ पे मान लो टेल आ गया और यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड और हेड और यहाँ पे टेल हेड टेल। ये 8 संभावनाएं बनी कि नहीं बनी? बनी तो बनी। तो आपको ये संभावनाएं निकालनी आनी चाहिए। निकालनी नहीं आती तो याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसके बगैर ये जो संभावनाएं हो रही नहीं है, इनके बगैर क्वेश्चन ही नहीं होगा। आप क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आंसर आएगा नहीं, आपको ऊपर जाएगा। और पता नहीं ये चैप्टर टफ लगता है, लेकिन ये सबसे सिंपल चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर मैं आपको बताऊँ, ये मैथ्स का चैप्टर है ही नहीं, फिर भी ये सिंपल चैप्टर है, फिर बच्चों को समझ में आता है। ये मैंने बात कर ली किसकी? सिक्के की। अब मैं आगे बात करता हूँ किसकी? पासे की। पहले बात करूँगा किसकी? पासे की। अब बात करता हूँ किसकी? पासे की। अब देखो पासा, अब देखो मान लो कि मैंने कहा है कि एक पासा, अब देखो वो की वही बात है कि एक पासा को एक बार उछाला तो संभावना कितनी होंगी? भाई साहब कुल सिक्के में 2 होती है, तो पासे में कितनी संभावना होती है? 6 संभावनाएं। तो कितनी संभावना? 6। कितने पासे हैं? एक पासे, तो 6 की पावर 1, तो 6 की पावर 1 क्या होता है? 6 होता है। क्या क्या संभावनाएं बनती है कि क्या क्या आता है? 500 को नहीं देखा गया? 500 में क्या क्या आता है? या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, और या क्या आता है? 6 आता है कि नहीं आता है? आता है। अब मान लो कि 2 पासे आ गए। कितने पासे? 2 पासे। अब चाहे 2 पासे ले लो, चाहे एक पासे को 2 बार उछाल दो, बात तो एक ही है ना। तो 2 पासे आ गए तो 500 में संभावना कितनी होती है? 6। तो 6 की पावर 2 कितना? 6 की पावर 2। अरे 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 नहीं होता है क्या? 36 नहीं होता क्या? 36 होता है। अब सर इसकी 36 संभावनाएं, डर क्यों रहे हो? 36 संभावनाएं हो जाएगी। देखो मैं बना के दिखाता हूँ कौन कौन सी होती है 36 संभावनाएं। अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए 36 संभावनाएं कौन कौन सी होती है। मान लो कि पहला पासा उछाला, उसमें क्या आ गया? 1। दूसरा उछाला, उसमें भी तो 1 आ सकता है, लो जी 1 आ गया। तीसरा उछाला, उसमें क्या आ सकता है? 1, सॉरी पहला उछाला 1, दूसरे में भी 1, पहला उछाला 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 और 6, फिर कितनी? 2 1, फिर कितनी? 2 2, फिर कितनी? 2 3, फिर कितनी? 2 4, फिर कितनी? 2 5, फिर कितनी? 2 6, फिर कितनी? 3 1, फिर कितनी? 3 2, फिर कितनी? 3 3, फिर कितनी? 3 4, फिर कितनी? 3 5, और फिर कितनी? 3 6। हुआ नहीं हुआ? कितनी? 4 1, कितनी? 4 2, कितनी? 4 3, कितनी? 4 4, कितनी? 4 5, कितनी? 4 6। हुआ नहीं हुआ? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6।
6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। कितने में काउंट कर लो? 36 हो गए। ये 36 संभावना उतार लो। अब बढ़ते हैं आगे। उतारने के लिए आप वीडियो पॉज कर लेना और फिर उतारा करो ना। वीडियो पॉज करके उतारा करो, क्योंकि यहाँ में टाइम दे नहीं पाता इतना। वीडियो को रोक लिया करो और उतारा करो, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो चेक करेंगे उनका चैनल सब्सक्राइब किया और नहीं किया, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब का फ़ायदा ये होता है कि जब भी नया वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, वरना आपको पता नहीं चलता कब वीडियो है कब नहीं है, ठीक है। तो 9th क्लास की वीडियो तो आगे मैं तभी डालूंगा जब रिस्पॉन्स अच्छा होगा, बच्चे काफ़ी ज़्यादा जुड़ेंगे और बच्चे जोड़ने वाले आप भी हो। जो बच्चा देख रहा है वो बच्चे जोड़ने का काम है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? ताश की। देखो भाई साहब, ताश में ये तो है नहीं कि एक ताश होता है, ताश तो खुद ही बाउंड होती है, उसमें एक जोड़ा होता है। ताश का क्या होता है? एक जोड़ा बोलते हैं जिसमें, एक क्या होता है? जोड़ा होता है, ठीक है। इसमें हमेशा आपके ताश में बात करेगा एक जोड़े की बात करेंगे, सिर्फ 2 जोड़े, तो 52 का स्क्वायर तो बहुत होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ताश में क्या बात करते हैं, देखो ताश में पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। तो ताश में पत्ते होते हैं 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। कौन कौन से पत्ते होते हैं वो मैं आपको बताऊं। कौन कौन से पत्ते होते हैं? एक तो होता है लाल पान, एक होता है ईंट, एक होता है हुक्म, एक होता है चिड़ी। ये आपके पत्ते होते हैं। ताश में कितने? 52 होते हैं। 52 पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं कि इसमें कितने पत्ते होते हैं? 13। इसमें भी कितने होते हैं? 13। इसमें भी कितने होते हैं? 13। और इसमें भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से पत्ते हैं? एक तो आपके होता है इक्का, जिसको एक बोलते हैं, ए लिखा होता है, ठीक है। ये ए है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। फिर आता है दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्टी, नल्ला और दल्ला, ठीक है। यहाँ भी दुक्की, तिक्की, चौकी, पाँची, छक्की, साती, अट्ठी, नल्ला और दल्ला, ठीक है। कितने पत्ते हो गए? 10 पत्ते तो हो गए। 3 पत्ते कौन से होते हैं? देखो भाई साहब, एक तो होता है बादशाह, होता है जिसको बोलते हैं किंग। एक तो होता है बादशाह और एक बादशाह होता है। अब जहाँ पे बादशाह होगा तो बादशाह इसमें भी तो होगा ना। बादशाह, अब जहाँ पे बादशाह होता है, किंग होता है, वहाँ पे रानी तो होगी नहीं होगी। अरे बादशाह होगा उसकी रानी नहीं होगी क्या? तो यहाँ पे क्या होती है? क्वीन होती है। क्या होती है? क्वीन, जिसे क्या बोलते हैं? बेगम बोलते हैं। उर्दू का वर्ड है बेगम, बेगम, ठीक है। अब जो बादशाह है, क्वीन है, बेगम है, तो उनका एक नौकर भी तो होगा ना, जैक, उनका मंत्री बोलते हैं इसे। तो एक होता है जैक, जैक को बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलाम। तो यहाँ पे भी गुलाम होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? गुलाम। ये 13 पत्ते होते हैं। इसकी आगे बात करूँगा कल मैं आपको इसकी थोड़ी और बताऊँगा, विस्तारित बताऊँगा इसके बारे में, थोड़ा और बड़ा बताऊँगा इसके बारे में, और कल इसके बारे में पूरा बताऊँगा ताश के बारे में। और कल से आपका 15.1 स्टार्ट करके उसके कम से कम 5 से 6 ट्यूशन करवा दूँगा। इतनी देर तक आपका कल या परसों तक वीडियो आएगा, जरूर थोड़ी कल आए वीडियो, परसों भी आ सकता है, ठीक है। मेरे टाइम के अनुसार आएगा। बस आपका इतनी देर तक काम क्या है कि आपको देखना है, ये समझना है, बच्चे जोड़ने का काम है। आप जितने बच्चे जोड़ोगे उतने जल्दी वीडियो ले आऊँगा, वीडियो लाना स्टार्ट कर दूँगा। अगर 10th क्लास से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे आपके पास भी, तो फिर मैं क्या है कि आपके वीडियो रेगुलर डालना चालू कर दूँगा, ठीक है। रेगुलर डालना चालू कर दूँगा और आपका काम हो जाएगा। बस आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।